हूं सुरेंद्र मिश्र। विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुंबई कांग्रेस की स्क्रीनिंग और स्ट्रेटजी कमेटी के सदस्य उपेंद्र दोषी ने कहा है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और राज्य सरकार को उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से आज विशेष बातचीत करते हुए श्री दोषी ने कहा कि यदि सरकार ने श्री ठाकरे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की तो महाराष्ट्र की जनता सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। उपेंद्र भाई, मनसे के नेता राज ठाकरे जी ने पिछले गुड़ी पड़वा के दिन शिवाजी पार्क में सभा करके मस्जिदों से भोगा हटाने के बारे में चेतावनी दी थी। अभी 12 तारीख को उन्होंने थाने में सभा करके आपकी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि सरकार जो है 3 मई तक मस्जिद से भोगा उतार दे। आप किस रूप में इस अल्टीमेटम को ले रहे हैं? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र हिंदी चैनल और उनके दर्शकों का अभिवादन करता हूं। अभी आपका सवाल तो बहुत महत्व का है। राज ठाकरे जी के पास और कुछ काम दिखता नहीं है। राज ठाकरे जी हिंदू मुस्लिम में एक नफरत फैलाने का काम शुरू किया। संविधान को अपने हाथ में लिया है, क्योंकि राज ठाकरे जी कोई सरकार नहीं है, राज ठाकरे जी कोई संविधान नहीं है कि वो ऐसा आदेश दे सकते हैं कि 3 तारीख को रमजान ईद तक में मस्जिद पर से भोंगा हटाना चाहिए, नहीं तो ऐसी जो बात करते हैं, माने वो क्या करना चाहते हैं? देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने कल ऐसी बात की कि थाना में मैं खाली मुंबई की बात नहीं करता हूं, पूरे देश में से भोंगे हटने चाहिए मस्जिद पर से। मैं मानता हूं कि ये गलत बात है और इसके लिए राज ठाकरे जी के ऊपर कल की थाना की मीटिंग में जो उन्होंने भाषण किया, वो भाषण का अभ्यास करके महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर FIR करनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की भी कमी देख रही है। राज ठाकरे जी ने तलवार निकाला, उसके ऊपर FIR कर दी। लेकिन राज ठाकरे जी ने हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बिगाड़ने का काम किया है, जो भाषण किया है, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे हो गए, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। महाराष्ट्र सरकार को एक्शन में आना जरूरी है, नहीं तो महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र सरकार को भी माफ नहीं करेगी और राज ठाकरे जी को भी माफ नहीं करेगी। मैं मानता हूं तब तक हिंदू मुस्लिम एकता होना जरूरी है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जहां से अयोध्या से हिंदू मुस्लिम का द्वेष का भावना जो शुरू हुआ था, वो देश की भावना, द्वेष की भावना हटाने के लिए, जो नफरत की भावना अयोध्या से शुरू हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में, वो नफरत की भावना हटाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें 67 एकड़ जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दिया, 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समाज को मस्जिद बनाने के दिया। मैं अयोध्या के राम मंदिर समिति को अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, उसका हाथ जोड़ना पड़ेगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अगर इतनी 67 एकड़ जमीन के ऊपर आप राम मंदिर बनाते, उसके लिए मैं खुश हूं, देश के पूरे हिंदू खुश है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए ये 67 एकड़ जमीन के ऊपर हिंदुओं के तरफ से एक मस्जिद बनाना मुझे जरूरी लगता है और 5 एकड़ जमीन जो मुस्लिम समाज को दी गई है, वो मुस्लिम समाज के तरफ से मस्जिद के साथ साथ एक हिंदू मंदिर बनाना जरूरी है मुस्लिम समाज के तरफ से। और राम मंदिर और मस्जिद वहां पे अयोध्या में जब शुरू करेंगे हिंदू और मुस्लिम मिलके, मैं तो बोलता हूं मिलके शुरू करें। अगर मिलके शुरू करेंगे मंदिर और मस्जिद बनाने का, हिंदू और मुस्लिम मिलके शुरू करेगा, तो मैं मानता हूं तब तक
अयोध्या से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत की भावना शुरू हुई थी, जो आज तक चालू है, वो खत्म हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता शुरू हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम के बीच में इंसानियत की भावना खड़ी हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम के बीच में सद्भावना की भावना खड़ी हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात यह कि राज ठाकरे जी भोंगा हटाने की बात करते हैं। राज ठाकरे जी अल्टीमेटम देते हैं 3 तारीख तक का। ऐसा कभी नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी ने अल्टीमेटम नहीं दिया था कश्मीर से 370 हटाने का। उन्होंने पार्लियामेंट में मेजोरिटी आने के बाद कश्मीर से 370 की कलम हटा दी। ऐसा ही राज ठाकरे जी का मोदी जी से बहुत ही अच्छा संबंध है, पूरा भारतवर्ष जानता है। और मोदी जी राज ठाकरे जी की बात टालते नहीं है। एक के बाद एक बड़े नेता राज ठाकरे जी को मिलने मोदी जी की ओर से मुंबई में राज ठाकरे जी के घर में आ रहे हैं। राज ठाकरे जी डायरेक्ट मोदी जी का संपर्क में है। राज ठाकरे जी ने मोदी जी को यह बताना चाहिए कि जो भी देश की एकता और अखंडता के लिए निर्णय लेना है, चाहे भोंगा मस्जिद पे रखना नहीं रखना, मंदिर पे रखना नहीं रखना, ये निर्णय पार्लियामेंट में होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर में जैसा आप निर्णय ले सकते हैं पार्लियामेंट में, ऐसा भारतवर्ष में धार्मिक भावना के बारे में क्यों निर्णय नहीं ले सकते? ले सकते, सभी सांसद मिलकर ले सकते। और मैं मानता हूं कि अगर मोदी जी का प्रस्ताव जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में आया और धार्मिक सद्भावना का प्रस्ताव होएगा तो एक मत से पास होएगा। और मैं राज ठाकरे जी को विनती करता हूं कि आप इसका नेतृत्व लीजिए। सभी पार्लियामेंट मेंबर को चिट्ठी लिखिए, सभी पार्लियामेंट मेंबर को मिलिए और सबसे पहला नरेंद्र मोदी जी साहब को मिलिए और जल्दी से जल्दी ठोस निर्णय पे आने की मैं विनती करता हूं। तीसरा मुद्दा मैं ये बताना चाहता हूं कि साथ साथ में हिंदुओं के भी नवरात्रि और गणपति महोत्सव का भी सोचना चाहिए राज ठाकरे जी ने। क्यों रात को 10 बजे बंद होता है? राज ठाकरे जी बोलता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बाईपास पार्लियामेंट कर सकती है। जब ही रात को 1:30 बजे तक पूरे देश में जो दारू की दुकान है, दारू के बार है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा पार्टी रात को 1:30 बजे तक चलती है, वो सुप्रीम कोर्ट का 1:30 बजे तक का ऑर्डर है। तो हमारी धार्मिक भावनाओं के लिए, जैसा मैं एक छोटा सा दाखला दूं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे हुआ है। हम रात को 12 बजे के बाद मंदिर में आरती वगैरह सब कार्यक्रम, प्रोसेशन, सब कुछ हम रात को 12 बजे के बाद निकालते हैं। तो रात को 12 बजे के बाद कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो 10 बजे तक का है। तो हम हमारे भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म उत्सव ठीक से नहीं मना पाते हैं। तो मैं मानता हूं तब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, नवरात्रि उत्सव जो रात को ही होता है, गणपति उत्सव जो ज्यादा करके रात के समय में कार्यक्रम होते हैं, तो हिंदुओं का तो सोचो राज ठाकरे जी, वो भी पार्लियामेंट में आप लाइए कि दारू का बार को परमिट रूम को जैसा 1:30 बजे तक का परमिशन है, ऐसा 1:30 बजे तक का परमिशन हिंदुओं का धार्मिक त्योहार के लिए भी मिलना चाहिए। लेकिन आप पार्लियामेंट जाने वाले नहीं है, नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको अभी राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। अभी ये नए मुद्दे पे 10 साल तक वोट चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी होवे, चाहे बीजेपी होवे, चाहे राज ठाकरे जी होवे, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर उनके दिल में हिंदुओं के बारे में, सभी धर्म के बारे में अच्छी भावना है तो पार्लियामेंट में जल्दी से जल्दी धार्मिक सद्भावना का और रात को 1:30 बजे तक लाउड स्पीकर चलाने का परमिशन लाना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये मेरा आह्वान है और ये मेरा चैलेंज है। राज ठाकरे जी की सभा में जो विपक्षी नेता हैं, तमाम नेताओं का जो है काफी मजाक उड़ाया गया और पब्लिक ने भी उसको खूब रिस्पांस दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? राज ठाकरे जी एक अच्छे कार्टूनिस्ट है और कार्टूनिस्ट के वजह से उनको मिमिक्री भी अच्छी आती है
और इसके लिए उसकी मिमिक्री सुनने के लिए, राज ठाकरे जी की मिमिक्री सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। फ्री में मिमिक्री सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी मतदान होता है तभी वो संख्या कहां गायब हो जाती है मालूम नहीं है। उनकी एमएनएस पार्टी को वोट नहीं मिलता है। ये प्रूफ है कि लोग मिमिक्री सुनने आते हैं, उनको सुन के वोट देने के लिए नहीं आते। धन्यवाद उपेंद्र भाई।